बेटे, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम बस मेरे सवालों के सीधे सीधे जवाब दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। कटरा में क्या हुआ था बेटा? गायत्री जब महापूजा में शामिल होने के लिए रुक गई थी, फिर तुमने कटरा पुलिस स्टेशन में उसके गुम होने की रिपोर्ट क्यों लिखाई? तुम्हारा सेल फोन पहाड़ी पर पुलिस को मिला। क्या तुम बता सकते हो कि वो वहां कैसे पहुंचा? तुम्हें सच बताकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूं? सच जानते ही मुझे सीधे फांसी पर लटका देंगे। गायत्री कहां है? कहां है गायत्री? बोलो। बोलो बेटा, बोलो ना, कुछ तो बोलो बेटा। क्या लगता है कृष्णकांत? लगता है गायत्री कटरा में खो गई। अब विक्रम उसके खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए शायद वो बेतुकी बातें कर रहा था। बार बार अपना बयान बदल रहा था। पहले कहा कि कलकत्ते से आया है, फिर कहा गायत्री महापूजा के लिए रुक गई है। मैं कब तक चुपचाप बैठा रहूंगा? कोई और बहाना जल्दी ढूंढना पड़ेगा, वरना पकड़ा जाऊंगा मैं। क्या विक्रम गायत्री से बहुत प्यार करता था? कैलाशनाथ, क्या बात है? तुम कुछ छिपा रहे हो। विक्रम ने गायत्री की हत्या की है। क्या? कैलाशनाथ, तुम्हें होश है कि तुम क्या कह रहे हो? पता नहीं, लेकिन यकीन है। तुम गुरुजी से मिले हो ना? हाँ, बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। उन्होंने विक्रम की जन्मपत्री देखकर यह भविष्यवाणी की थी। विक्रम की जन्मपत्री के अनुसार विक्रम के हाथों गायत्री की हत्या होगी। कैलाशनाथ, कानून सबूत देखता है, गवाहों को सुनता है। भविष्यवाणी किसी भी केस का आधार नहीं बन सकती। तुम कुछ भी कहो कृष्णकांत, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। बिना किसी सबूत के हम कैसे किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं? एनीवे, अगर तुम्हें लगता है कि विक्रम झूठ बोल रहा है तो हम पॉलीग्राफ टेस्ट ले लेते हैं। ये कैसा टेस्ट है? इसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। सच और झूठ का पता करने के लिए हम मुजरिमों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं इस टेस्ट का अरेंजमेंट करता हूं और कटरा पुलिस से कहता हूं कि वो लाश को ढूंढना शुरू कर दें। लाश? हाँ, लाश। अगर तुम्हारा शक सही है तो गायत्री की लाश जरूर मिलेगी। गायत्री की लाश, बहू की लाश। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया आपको? चुप हो जाइए, चुप हो जाइए ना। कृष्णकांत भाई साहब ने क्या कहा? आप बोलते क्यों नहीं?
बताइए ना। रेवती, हमारे बेटे ने हमें गायत्री का कातिल बना दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? ना हम विक्रम की शादी गायत्री के साथ करते, ना वो उसका खून करता। गायत्री जिंदा होती, वो जिंदा होती। हमने एक निर्दोष की हत्या कर दी है। हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन विक्रम ने हमें एक पल में इस हत्या का पाप इस उम्र में हम कैसे ढोएंगे, कैसे ढोएंगे? चुप हो जाइए ना, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाइए। चुप हो जाइए। काश मैं आप दोनों को दिलासा दे सकती। भैया प्लीज डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कटरा कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, गायत्री मिल जाएगी हमें। ये लोग लाख कोशिश करें, मुझे गायत्री के खून में ये लोग पकड़ेंगे नहीं। अच्छा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। पका दिया मुझे सुबह से इन सब लोगों ने। बंदी कर देता, मुझे कोई और घुसाएगा अंदर। विक्रम क्या चीज है? हमेशा मैं ये समझता था कि मैं तुझे जानता हूं, लेकिन तू मुझे हमेशा हैरान किया। क्या पत्ता खेला? कानून समझेगा कि तू पागल है और तुझे सजा नहीं हो। आई लाइक दैट। मैं तेरे साथ हूं। नहीं, लेकिन एक मिनट, तुझे लगता मैंने ये कोई चाल, वासु, ये कोई चाल नहीं है। अभी तू खड़े होकर यहाँ बोलेगा कि वो सामने खड़ी और मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। विक्रम, विक्रम, क्या हुआ? क्या? बहुत खुश हो रहे हो विक्रम? आज जितना जी चाहे खुश हो जाओ, क्योंकि कल सुबह क्या? कल सुबह तुम्हारा भेद खुल जाएगा विक्रम। तुम्हारे चेहरे से नकाब उतर जाएगा। ये नकाब नहीं है, ये असलियत है। मेरा झूठ कभी नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन कल सुबह जिस इम्तिहान से तुम गुजरने वाले हो, उसके बाद तो तुम्हारी हस्ती ही मिट जाएगी विक्रम। मुझे किसी भी इम्तिहान से डर नहीं लगता। मैं पैदाइशी झूठा, अब तक झूठ बोलते आ रहा हूं, किसी ने मुझे पकड़ा नहीं। मैं तुम्हारे इम्तिहान से नहीं डरता। गलत हो तुम विक्रम। इंसान जब भी झूठ बोलता है, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांसें तेज हो जाती हैं, पसीने छूटने लगते हैं। कल विक्रम, कल मशीन के तार तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे दिल से, तुम्हारी रगों से जोड़ दिए जाएंगे और तुमसे सवाल पूछे जाएंगे। बताओ विक्रम, तुम गायत्री का खून करने के लिए उसे कटरा ले गए थे? जवाब दो विक्रम। नहीं। कैसे झूठ बोलते हो तुम विक्रम? हाँ, पहले सवाल के ख्याल से ही तुम्हारा तो पसीना छूटने लगा। तुम फांसी के फंदे से सिर्फ 3 कदम के फासले पर हो। जब वो दूसरा सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? गायत्री का खून करने के इरादे से तुम
उसे पहाड़ पर ले गए थे? जवाब दो विक्रम। नहीं। फिर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया विक्रम। तुम्हारी सांसों की रफ्तार कितनी तेज हो गई है? ध्यान से जवाब दो। अब तुम फांसी के फंदे से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर हो। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। विक्रम शर्मा, क्या तुमने गायत्री को पहाड़ से धक्का दिया? जवाब दो विक्रम। नहीं। फिर झूठ। क्या कर रहे हो विक्रम? अब तुम्हारा आखिरी मौका और आखिरी सवाल। अब तुम फांसी के फंदे से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर हो विक्रम। क्या तुमने गायत्री की हत्या की? नहीं। 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 तुम्हें फांसी हो गई विक्रम। तुम इम्तिहान में फेल हो गए। कल सुबह तुम्हारा भेद खुल जाएगा। अब तुम कैसे बचोगे विक्रम? जवाब दो विक्रम। अब तुम कैसे बचोगे? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? खड़े खड़े मेरा मुंह देखा तू। विक्रम, अरे तू ठीक तो है? कुछ बोलना इसे। कौन है यहाँ पर? तुझसे मैं बात करूंगा। अरे क्या? ठीक है। विक्रम, ए विक्रम, अरे विक्रम, विक्रम, ओ विक्रम, विक्रम। सच में इस कमरे में कोई था तो नहीं? क्या बात है विक्रम? कमरे में किससे बात कर रहा है? गायत्री से। गायत्री के भूत से। विक्रम, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते ऐसे मत बोल। सुनाई देगा, उनको सुनाई देता है। ऐसे मत बोल कि भूत नहीं होते, भूत प्रेत होते हैं। अगर उनको सुनाई देगा ना तो देख देख, कमरे में गायत्री का भूत है जो गायत्री की हम शक्ल बन के मेरी जिंदगी में आया। देख, कमरे में गायत्री की भूत आई थी। वो मुझे ये कहना चाहती थी कि कल मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट होने वाला है। सब कुछ पता चल जाएगा लाई डिटेक्टर टेस्ट में। देख, तू मुझे बचाएगा ना? तू मेरा हमराज है। तेरे कहने पे तो मैंने सब कुछ किया था। मेरे कटरा में भी वो सब किया क्योंकि तूने मेरा साथ दिया। सब तेरी गलती है। तू मुझे बचा ले वासु। तू मेरा दोस्त है ना, तू मेरा जीजा है ना। और मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया कि नहीं? वासु प्लीज प्लीज, मुझे मालूम है, तू फिक्र मत कर। मुझे मालूम है तू मुझे हेल्प करेगा, ठीक है? अभी बात नहीं करते, नहीं तो वो सुन लेगी। मैं चलता हूँ, किसी को बोलना नहीं। टेंशन मत ले, बस तू मुझे हेल्प करते बस, ठीक है? ये तो सच में पागल हो गए हैं। अब विक्रम पूरी तरह से मेरे चंगुल में। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करेगा।
अक्षय बेटा, पूजा तुमने की? और क्या करता? देवी माँ को कितनी बार कहा है कि गाय मामी को भेज दो, भेज दो, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। गाय मामी, आपने प्रॉमिस किया था ना कि माता के दर्शन के बाद आप जल्दी आएंगी। मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगी, मुझे पिक्चर दिखाने ले जाएंगी। आप नाना जी को भी पूछ लीजिए, मैंने किसी को नहीं तंग किया। अब आपका टर्न है, आपका प्रॉमिस पूरा कीजिए। क्या बात है माँ, आपकी आंखों में आंसू? भोला, अक्षय की प्रार्थना ने मेरे दिल को छू लिया। तो क्या आप उसकी पुकार सुनेंगी, उसकी इच्छा पूरी करेंगी? काश मैं ऐसा कर पाती भोला, लेकिन मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। इस संसार को पाप से बचाना है। कैसे इंसान हो तुम? बच्चे की पुकार सुनकर भी तुम्हारा दिल नहीं पिघला? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं विक्रम, बताओ गायत्री कहां है? क्या किया तुमने उसके साथ? कम से कम इतना तो बता दो कि हमारी बहू जीवित भी है या नहीं। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ये नाटक मत कीजिए प्लीज। बाबूजी, अरे मां समझाओ ना बाबूजी को। मुझ पर पाप चढ़ेगा क्या? वासु, तू भी कुछ नहीं बोल रहा है। वासु, सच्ची है क्या है क्या ये सब इस घर में? मेरे सफर में विक्रम, अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो कल पुलिस तुमसे उगलवा लेगी। इसीलिए कहता हूं बेटा, प्लीज बता दो गायत्री कहां है? बोलो बोलो। अगर समय रहते विक्रम ने अपने आप को नहीं सुधारा, अगर उसने अपनी गलतियों पर पश्चाताप नहीं किया, तो धरती पर दुष्ट शक्तियां आजाद हो जाएंगी, इंसानियत का अंत हो जाएगा, मंदिर में घंटियों की गूंज खामोश हो जाएगी, हवन कुंड में अग्नि बुझ जाएगी, देवता आहुति स्वीकार करना बंद कर देंगे, हर तरफ पाप का राज होगा और इस धरती पर मौत की प्रलय आ जाएगी। लेकिन अगर विक्रम आज के इम्तिहान में बच गया तो? ऐसा नहीं होगा भोला। आज का दिन विक्रम की आजादी का आखिरी दिन होगा। वो उस मशीन से झूठ नहीं बोल पाएगा। सबको पता चल जाएगा कि गायत्री का खून विक्रम ने ही किया है। अब वो नहीं बच पाएगा। विक्रम, रिलैक्स, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। जरा सा भी झूठ बोला, जरा सा भी घबराया तो वो जो सुई है वो जोर से हिलने लगी। जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही करना। कटरा के पुलिस स्टेशन में जो रिपोर्ट लिखवाई थी वही सच है, उसके अलावा सब झूठ है। और ये बात बार बार अपने आप को कहते रहना। जब तक खुद
तुझे यकीन ना आ जाए, याद रख, एक झूठ अगर 100 बार बोला जाए तो वो सच लगता है। बोल। गायत्री का खून नहीं किया। गायत्री भीड़ में खो गई थी, मंदिर में भैरवनाथ की। गायत्री का खून नहीं किया, वो भीड़ में खो गई थी, भैरवनाथ मंदिर की तरफ जाते हुए मैंने उसे तलाश करने की कोशिश की। मैंने गायत्री को नहीं मारा। गायत्री भीड़ में खो गई थी, भैरवनाथ की मंदिर की तरफ जाते हुए मैंने उसे बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मैंने गायत्री को नहीं मारा। गायत्री भीड़ में खो गई थी, भैरवनाथ की मंदिर की तरफ जाते हुए गायत्री भीड़ में खो गई थी। मैंने उसे कोशिश की, लेकिन जितनी चाहे कोशिश कर लो, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। तुम सच्चाई से मुंह फेर सकते हो, लेकिन उससे बच नहीं सकते विक्रम। जैसे ही तुमने झूठ बोला कि ये सुई हिली, अब तुम्हारा भेद खुलने वाला है विक्रम। अब तुम कैसे बचोगे? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। चली जाओ यहाँ से। मैंने गायत्री को नहीं मारा। गायत्री भैरवनाथ के मंदिर की तरफ जाते हुए भीड़ में खो गई थी। मैंने उसे बहुत तलाश करने की कोशिश की। मैंने गायत्री को नहीं मारा। गायत्री को मैंने बहुत तलाश करने की कोशिश की। Are you all right? तुम रिलैक्स करो विक्रम, और मुझे आराम से मेरे सवालों का जवाब दो। डरने की कोई जरूरत नहीं, ओके? मेरा पहला सवाल है कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने गायत्री को नहीं मारा। विक्रम, मैंने किसी गायत्री के बारे में नहीं पूछा, मैंने तुम्हारा नाम पूछा। विक्रम शर्मा। गुड। तुमने गायत्री का खून क्यों किया? मैंने गायत्री को नहीं मारा। गायत्री भैरवनाथ के मंदिर में जाते हुए भीड़ में खो गई थी। मैंने उसे बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। विक्रम, तुमने किसका खून किया? मैंने किसी का खून नहीं किया। गायत्री भैरवनाथ के मंदिर की तरफ जाते हुए खो गई थी भीड़ में। मैंने उसे बहुत तलाश करने की कोशिश, लेकिन वो नहीं मिली। Are you sure, डॉक्टर? टेस्ट रिपोर्ट आपके सामने है। विक्रम बच कैसे गया? विक्रम, विक्रम, मुझे पता था भैया आप सच्चे हैं। गुरुजी, समझ में नहीं आता कि विक्रम झूठ पकड़ने वाली मशीन से बच कैसे गया। कैलाशनाथ जी, इंसान का शरीर सृष्टि की बनाई हुई एक ऐसी मशीन है जो
इंसान की बनाई हुई किसी मशीन को भी झांसा दे सकती है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं गुरुजी कि मेरी बहू कहां है। जो जो दिन बढ़ रहे हैं मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। मैं समझता हूं, इसीलिए आपको सतर्क करना चाहता हूं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत चिंताएं लेने वाला है। गुरुजी, बहू के खो जाने से बड़ा और क्या हो सकता है? कैलाशनाथ जी, मैं विक्रम की कुंडली पढ़ रहा था। उसके जीवन में बदलाव आने वाला है। कुछ शक्तियां उसका सहारा बनेंगी और एक ऐसा तूफान उठेगा जिसकी कल्पना करना संभव नहीं है। इसका मतलब है विक्रम को उसके किए की सजा नहीं मिलेगी? विक्रम को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। जॉनी भाई, ये फोटो नहीं है तो क्या है? ये विक्रम शर्मा का वीजा है ऊपर की दुनिया के लिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जब मैंने झूठ बोला तब भी उस मशीन को पता कैसे नहीं चला। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। हाँ, कॉन्फिडेंस। मतलब? मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस। तेरा कॉन्फिडेंस दिन बर दिन बढ़ता चला जा रहा है। वो दिन दूर नहीं, तू इस दुनिया पर फतेह करेगा, राज करेगा। Seriously, Vasu, you're right. Cheers to the world. Here comes Vikram. Cheers! फोन। हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? वासु सेठ, जॉनी बोलता हूँ। एक मिनट। हेलो। हाँ, बोल। आपका काम हो गया सेठ। और विक्रम के ऐसे फोटो आए हैं कि जो उसको सीधे फांसी के फंदे पे लटका देंगे। क्या है वासु सेठ, एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? वासु, चलना वासु। आपको तो करोड़ों का जैकपॉट मिल जाएगा और अपने को खाली 50,000। नहीं तो क्या आपने बोला था फोटो खींचने को, हमने खींचे फोटो, लेकिन आपने ये तो नहीं बोला था कि विक्रम अपनी वाइफ का मर्डर करेगा। कितना पैसा चाहिए? 5 लाख। पैसा मिल जाएगा। क्या बोला? तैयार हो गया? हेलो। हेलो। वासु को ब्लैकमेल करने की जुर्रत कर रहा है। अभी उल्लू के चरखे 5 लाख पहली बार सुना लाइफ में। फोन काट दिया, क्यों डिस्कनेक्ट किया फोन पे? अबे पहले मार दे, बंद कर तब तो बताऊंगा यार। हाँ बोल। जो आदमी बिना सोचे सबने 50,000 के 5 लाख देने को तैयार हो जाए, सोचो उसके लिए इस फोटो की क्या वैल्यू है। बोलता जा। वासु के पास ये फोटो यानी विक्रम के लिए फांसी का फंदा है। और विक्रम के पास ये फोटो विक्रम के लिए उसकी लाइफ। हाँ हेलो, बोलो। गुड मॉर्निंग मिस्टर विक्रम। गुड मॉर्निंग, बोलो कौन है? वही जिसने आपको अपनी बीवी को माउंटेन से धक्का मारते देखा। कौन बोल रहे हो तुम? और आपका बैड लक देखो ना साहब, वो टाइम मेरे पास कैमरा भी था। क्या मस्त फोटो आई है साहब, बहुत अच्छी अच्छी फोटो आई है। झूठ बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? सैंपल अभी दरवाजे पे डिलीवर होता है। आया ना, दरवाजा खोलो। ये विक्रम शर्मा के लिए कुरियर है। क्या कर रहा है? तू विक्रम शर्मा नहीं है ना? निकल निकल यहाँ से। स्टूपिड इडियट। समझता क्या आप? हाँ मालूम है, साइन करना मालूम है। कुरियर ले चुका हूं पहले भी मैं। ये लो। चलिए। नहीं है छुट्टे बुट्टे।
हेलो। हेलो। मिला ना साहब, कैसा लगा? अच्छा है ना? कितने पैसे चाहिए सीधी तरह से बताओ। 50 लाख। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? 50 लाख में दूंगा तुम्हें नेगेटिव्स के लिए। नहीं, नेगेटिव और फोटो के तो 435 रुपए 50 पैसे हैं भाई। वो तो मैं आपसे मांग भी नहीं रहा। 50 लाख तो आपकी जान के हैं। बोलिए सौदा मंजूर है, वरना क्या धमकी दे रहा है? क्या विक्रम शर्मा को धमकी दे रहा है? मेरे सामने आ, दिखाता हूँ तुझे। नहीं साहब, मेरी ये मजाल कि मैं आपको धमकी दूं। आपको सौदा मंजूर नहीं है तो मैं किसी दूसरी दुकान पे चला जाता हूँ, जैसे प्रेस, टेलीविजन या पुलिस, जो भी पैसे दे दे। चुप करो, बस करो। देखो सुनो, मुझे सौदा मंजूर है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन सुनो, तुम्हें मुझे बताना होगा कि ये काम तुम्हें किसने कहा था करने के लिए। 50 लाख दे दीजिए, नाम भी बता दूंगा। तुम्हारा तो मुंह खोलते ही जा रहा है। कम ऑन मिस्टर विक्रम, जिसकी लाइफ की कीमत 50 लाख रुपए है, उसके दुश्मन की नाम की कीमत कम कैसे हो सकती है? ठीक है, मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा। कब और किस वक्त? आइला, ठीक है, सौदा शाम को 7 बजे होगा। तुम पैसे का इंतजाम करके मेरे फोन का वेट करना। ठीक है, लेकिन सुनो, मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना, समझे तुम? वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जानता हूँ भाई, वो मैं देख चुका हूँ कटरा के पहाड़ पे। अच्छा, मैं फोन करता हूँ, वेट करना, पैसे तैयार रखना। ये जॉनी का ही फोन है। लगता है कि वो मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। कौन हो सकता है मेरी जान का दुश्मन? शाम को पता चल जाएगा विक्रम, शाम को पता चल जाएगा। क्या सोच रहे हो विक्रम? यही ना कि हर बार तुम ये फोटोग्राफ्स चलाते हो और ये वापस आ जाते हैं। मुझे समझ लेना चाहिए था कि इन सब चीजों के पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा। इतने कम समय में तुम 1 करोड़ रुपयों का इंतजाम तो कर नहीं सकोगे विक्रम। इसका मतलब आज रात तक ये फोटोग्राफ्स पुलिस को मिल जाएंगे। अब तुम कैसे बचोगे विक्रम? मुझे 1 करोड़ रुपए कैश चाहिए अभी और इसी वक्त। देखिए, आप शायद भूल रहे हैं, अब आप ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी गायत्री जी के पास है। आप उनके सिग्नेचर्स ले आइए, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। एक और रास्ता है। कौन सा रास्ता? अगर आप कैलाश नाथ जी से अप्रूवल ले आए तो मैं आपको सारे पैसे दिलवा सकता हूं। कहिए, फोन लगाऊं? आपको सौदा मंजूर नहीं है तो मैं किसी दूसरी दुकान पे चला जाता हूँ, जैसे टेलीविजन या पुलिस, जो भी पैसे दे दे।
वेरी गुड। लेफ्टी जल्दी। माल ये तो ट्रेलर है, पिक्चर दिखा। मेरे नेगेटिव्स। लेफ्टी माल चेक करो। ठहरो। सौदा पूरा नहीं हुआ। मेरे दुश्मन का नाम। वासु। 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 मैं हूं वो दुष्ट शक्ति जो इस दुनिया पर राज करेगी। मैं हूं वो अधर्मी जो धर्म का सर्वनाश करेगा। मैं हूं वो पापी जो इंसानियत का नामो निशान मिटा देगा, हाहाकार मचा देगा त्रिलोक में। देवी, तूने काल चक्र को बदला, पलट दी उसकी दिशा। मगर अब देख, देख मेरी शक्ति। मुझ पर इसका कोई असर नहीं।
जीता है शैतान को, जान गया हूं तेरी सच्चाई, अब देता हूं तुझको चुनौती मैं देवी, सुन ले अब जो होगा। वासु